एक वक्त था जब लोग बीएसएनएल को बुरी बुरी गालियां देते थे, जहां कहा जाता था कि ढंग से 4G नेटवर्क तो प्रोवाइड कराया नहीं जाता है। बात कर रहे हैं 5G की। कहा जा रहा बीएसएनएल ने 10,000 टावर एक्टिवेट तो कर दिए हैं और हजारों टावर लगाने की तैयारी चल रही है। और जिन टावर को बीएसएनएल इंस्टॉल कर रहा है उनमें ये खूबी है कि वे आसानी से अपग्रेड हो सकते हैं। भले ही अभी ये 4G है, मगर कुछ महीनों के अंदर अपने आप ही 5G में अपग्रेड हो जाएगा। बीएसएनएल में पोर्ट करो। बीते कुछ हफ्तों से ये कीवर्ड बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। लोग भर भर कर इस हैशटैग पर पोस्ट कर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये अब सोशल मीडिया से निकलकर आम जिंदगी में भी पहुंच गया। जब से जियो, एयरटेल, वीआई जैसी प्राइवेट कंपनियों ने अपने रिचार्ज की कीमत में 20 से 25% की बढ़ोतरी कर दी है, तब से एक बार फिर लोगों को बीएसएनएल की याद आने लग गई है। मोबाइल रिचार्ज के रेट बढ़ाने से लोग फिर से बीएसएनएल की ओर आ रहे हैं। अपने जियो, एयरटेल, वीआई की सिम को बीएसएनएल में पोर्ट कराने लग गए हैं। कुछ आंकड़ों के मुताबिक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में जुलाई माह में बीएसएनएल के सिम की बिक्री 3 गुना बढ़ गई। दूसरी कंपनियों के मुकाबले बीएसएनएल में पोर्टेबिलिटी में भी 2.5 गुना इजाफा हुआ है। जियो, एयरटेल पूरे देश में 5G सर्विस देते हैं, वही बीएसएनएल अभी तक 4G सर्विस पर ही रुकी हुई है। और 4G सर्विस पूरे इंडिया में नहीं बल्कि कुछ ही राज्यों में ही दी जा रही है। बीएसएनएल का प्लान जियो, एयरटेल, वीआई के मुकाबले बहुत ही सस्ते हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि तीनों प्राइवेट कंपनियों ने एक साथ रिचार्ज क्यों बढ़ाए। प्राइस बढ़ाने के पीछे इन्होंने कई सारे कारण गिनाए हैं। इन तीनों कंपनियों ने प्राइस बढ़ाने के पीछे एआरपीयू को मुख्य कारण बताया। प्लान की कीमत के बढ़ाने से कंपनियों का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स यानी एआरपीयू है वो बढ़ेगा। एआरपीयू का मतलब है कि कंपनी एक यूजर से जितनी कमाई करती है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो कंपनियों का टारगेट है कि एआरपीयू को 300 रुपए तक ले जाया जाए, यानी कि एक यूजर्स कंपनियों को 300 रुपए दे या एक यूजर से उसे 300 रुपए मिले। इससे पहले तीनों कंपनियों ने एआरपीयू का टारगेट 200 रुपए रखा था, जो पिछले साल ही पूरा हो गया था। इसके बाद अब कीमतों में बढ़ोतरी की गई। आने वाले दिनों में जब 300 का टारगेट पूरा हो जाएगा तो दाम और बढ़ सकते हैं। ये प्राइवेट कंपनी अपने मनमाने ढंग से मोबाइल प्लान को ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे और अब जब तीनों टेलीकॉम कंपनियां जैसे जियो, एयरटेल, वीआई ने मोबाइल रिचार्ज प्लान में वृद्धि कर दी है, तो बीएसएनएल को एक मौके के तौर पर देखा जा रहा है। अगर बीएसएनएल अपनी सुविधा को ठीक कर सके और अपने नेटवर्क में सुधार करने के बाद जल्द ही 5G सर्विस शुरू कर दे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में बीएसएनएल के कस्टमर के नंबर में भी इजाफा हो जाए और एक बार फिर से यूजर्स बीएसएनएल कंपनी के उपभोक्ता बन जाएं।